आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के समीप अपराध की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाशों में सीवान जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के सियाड़ी मठिया गांव निवासी हरिकिशन चौधरी के बेटा मिथिलेश कुमार यादव, रामना शाह का बेटा विशाल कुमार, मोहवारी ग्राम निवासी जितेंद्र शाह के बेटा संदेश कुमार, मोहवारी धनटोली निवासी श्याम कुमार सिंह का बेटा सचिन कुमार और सियासी मठिया गांव निवासी गजाधर शाह का बेटा श्रवण कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी कोई बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल एक टीम गठित किया गया। गठित टीम ने रविवार की देर रात मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के समीप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 5 अपराधियों को 3 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस संबंध में मीरगंज थाना में कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस थाना अंतर्गत 5 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है और ये 5 अपराधी सीवान जिला के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 देसी कट्टा बरामद किया गया है, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जिस मोटरसाइकिल से ये आए थे अपराध की योजना करने वो भी लूट का मोटरसाइकिल है। इसके अलावा इनके पास एक मास्टर चाबी भी बरामद की गई है और 2 मोबाइल सेट बरामद किया गया है। इसमें 5 अपराधी जो सीवान जिला के रहने वाले, इनका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। कोई आपराधिक इतिहास अभी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हालांकि ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सीवान जिला से यहाँ पर एकत्रित हुए थे और पुलिस को सूचना मिली थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। बरौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कहला पुल के पास छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये आरोपी सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र स्थित पिरौला गाँव के मिन्नू सिंह का पुत्र है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस अवैध हथियार के संदर्भ में आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिले में जगह जगह पूरे उत्साह के साथ माता और बहनों ने चैती छठ का व्रत किया। इस दौरान माताएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अपने परिवार की कुशलता को लेकर कामना की। सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत का समापन हुआ। तो वहीं रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने छठ घाट पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। अब धीरे धीरे चैती छठ में भी लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस बार सभी छठ घाट पर अच्छी खासी छठ व्रती माता बहनों की संख्या देखी गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के समापन के अवसर पर पूर्णाहुति यज्ञ गायत्री शक्तिपीठ गोपालगंज के प्रांगण में शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए प्रज्ञा पुत्र के रूप में गायत्री मंदिर के परिवारजक द्वारा माइक से मंत्रों का उच्चारण कराकर सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों को कराया जाएगा। गायत्री परिवार के जिला संयोजक बैरिस्टर प्रसाद ने बताया कि गायत्री परिवार गोपालगंज द्वारा प्रत्येक वर्ष भव्य कार्यक्रम नवरात्रि के समापन पर आयोजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले गोपालगंज के विभिन्न प्रखंडों से आए भक्तों को शक्तिपीठ में स्थित यज्ञशाला में 5 कुंडों पर बैठकर मंत्र को बोल बोल कर एक साथ सामूहिक रूप से कई पालियों में हवन कराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कन्याओं को कन्या भोज करवाया जाता है। इसके बाद विशेष रूप से तैयार किया गया महाप्रसाद, जो अमृतांसन के नाम से प्रसिद्ध है, को सभी आए हुए भक्तों और श्रद्धालुओं को बैठाकर आदर पूर्वक खिलाया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और गायत्री परिजन सक्रिय रूप से सुरक्षा और शांति व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस अवसर पर गायत्री परिवार गोपालगंज ने सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को इस भव्य और विराट पूर्णाहुति में सादर आमंत्रित किया है। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जारी एक सिंबल को रिलीज किया गया, जिसके माध्यम से लोगों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक अभियान चलाया जाएगा। इस सिंबल का हेडिंग है जागरूक गोपालगंज की एक पहचान।
25 मई को 100% मतदान स्लोगन के साथ जिला प्रशासन लगातार लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 75% मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने आम जनता से निवेदन किया है कि सभी लोग निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, जिसमें पीने का पानी, छांव के लिए शेड की व्यवस्था और दिव्यांग तथा महिला मतदाताओं के लिए अलग से सुविधा का ख्याल रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत सारे लोग जिन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं आता है वह मतदान करने नहीं जाते हैं, परंतु उनसे भी निवेदन है कि ईवीएम मशीन में नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है। इसलिए अगर आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा पर अपना वोट दे सकते हैं, परंतु मतदान भारत के सभी नागरिकों का अधिकार है। इसलिए सभी लोग निश्चित लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चैती छठ था, चैती छठ शांतिपूर्ण यहाँ पर बीत गया। 17 तारीख को यहाँ पर रामनवमी है। आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम जुलूस निकाले। चुनाव को भी देखते हुए हम बस तैयार हैं रामनवमी को अच्छे से कराने के लिए। विभिन्न जगहों पर मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व किया गया, फोर्स है, फोर्स के साथ हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे और आशा करता है कि अच्छे से बीत जाए। नहीं, वो तो आचार संहिता का तो जो प्रोसेस है वो आचार संहिता हम लोग प्रोसेसर में भी कहा गया कि किसी नेताओं का प्रचार नहीं कीजिएगा और शांतिपूर्ण तरीके से जैसे रामनवमी का प्रोसेसर निकलता है उसी तरह से रामनवमी का प्रोसेसर निकलेगा। इलेक्शन अलग चीज़ है, रामनवमी अलग चीज़ है। रामनवमी का जो है उसमें आप करिएगा, इलेक्शन का प्रचार करिएगा तो मोड कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा, उसके प्रक्रिया के तहत इसको करेंगे। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला इकाई गोपालगंज के तत्वाधान में लोकतंत्र का महापर्व 25 मई 2024 को मतदान के प्रति जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें थावे प्रखंड में थावे दुर्गा मंदिर स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एसएस बालिका की गाइड उच्च विद्यालय, डीएवी स्काउट गाइड मध्य विद्यालय, डीएवी बालक बालिका तथा बीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज स्काउट उच्च विद्यालय बलवंत सागर स्काउट और जेपीटी उच्च विद्यालय दईभत्ता के स्काउट गाइड शामिल हुए। जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम बेहद रूप से सराहनीय रहा। यूएसएच सेमरा की गाइड के साथ साथ हरेंद्र सिंह एडवांस स्काउट मास्टर बच्चों के साथ उपस्थित हुए और विद्यालय के स्काउट लीडर सूरज कुमार, सनी कुमार शर्मा, रोहन कुमार, रिसु कुमार तथा गाइड लीडर श्रिया सिंह, खुशी सिंह, अफरीना, रितिका, दीपमाला तथा सेमरा के गाइड लीडर शिवानी कुमारी पांडे आदि उपस्थित हुए। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं।
साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। कुचायकोट प्रखंड के कुचायकोट पंचायत में गेहूं फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम एवं अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा द्वारा किया गया, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अलख निरंजन यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुचायकोट, अंचलाधिकारी कुचायकोट, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी विनोद कुमार, प्रखंड विकास सांख्यिकी पदाधिकारी कुचायकोट मनीष कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी निर्भय नंदन आजाद आदि उपस्थित थे। फसल कटनी प्रयोग कृषि वर्ष के प्रत्येक मौसम में आच्छादित फसलों की उपज दर के आंकलन हेतु योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के संपूर्ण देखरेख में जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराया जाता है। पंचायत स्तर पर यह प्रयोग बिहार सरकार द्वारा विकसित CCE एग्री ऐप यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर एप्लीकेशन एवं अंचल स्तर पर भारत सरकार द्वारा विकसित GCE ऐप यानी कि जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे एप्लीकेशन के माध्यम से संपादित कराई जाती है। किसान ओम प्रकाश पाठक के खेत में 10 मीटर गुणे 5 मीटर के आयताकार क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से संपादित इस प्रयोग में गेहूं की उपज 22 किलो 800 ग्राम प्राप्त हुआ, अर्थात 45.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दर प्राप्त हुआ है। जादूपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलपुर पुल के पास गंडक नदी के किनारे से 538 लीटर शराब बरामद किया है, पर इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर शराब को छुपा कर रखे थे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। तो वहीं फुलवरिया थाना की पुलिस ने जटहा पुल के पास छापेमारी की, जहां एक मोटरसाइकिल से 72 लीटर शराब बरामद हुआ। इसमें एक तस्कर राम नरेश चौहान की गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी मीरगंज के चोचही गांव के रहने वाला है। पुलिस ने इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।